नाजरीन, नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर क्या पढ़ा जाता है। हमारे बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग भाई, हमारी माँ बहनें कंफ्यूज रहती हैं, यानी वो परेशान रहती हैं कि आखिर दिल पर हाथ रखकर पढ़ते क्या हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको मालूम हो जाएगा कि नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, आपको जो आसान लगे आप उसे पढ़ लिया करें, और उसकी बरकत बहुत है, फायदा बहुत है उन चीजों को पढ़ने का, और आसान सा है। कुछ वक्त आपको लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, उससे पहले आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको फायदा बहुत मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको क्या बताऊंगा, दूसरी बात मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आपके सर में दर्द रहता है, हमेशा सर भारी भारी रहता है, या फिर आप परेशान रहते हैं, आपके ऐटो सैटो में दर्द रहता है हमेशा, तो इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूं कि जब जब आपके सर में दर्द हुआ करे, तब तब आप इस वजीफे को कर कर हाथों पे दम करके अपने सर पे फेर लिया करें, यानी जहां आपके दर्द हो। इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं, कुछ ही देर में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सर का दर्द सारा दूर फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। बस आपको भरोसा रखना है, अकीदा मजबूत रखना है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको सिला मिलेगा। तो आप नमाजों की पाबंदी करते रहें और अपनी नियत साफ रखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश करता हूँ, बड़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखे। चलिए सुने आप नाजरीन, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़कर फारिग हुआ करें, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप नमाज पूरी अदा करने के बाद भी पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है, अब आप ये सुने। आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपके जो दुरूद पाक याद हो आप वो पढ़ सकते हैं, और जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती है आप वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कोई सी भी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इसे याद कर लें, आसानी हो जाएगी। सिर्फ आपको 3 मरतबा पढ़ना है बरकत के लिए। फिर आपको 11 मरतबा या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू पढ़ना है। इसकी बरकत यह है कि सब आपसे मोहब्बत करेंगे, कोई भी आपसे नफरत नहीं करेगा। इस नाम को पढ़ने की बरकत यही है, हर इंसान आपसे मोहब्बत करेगा, और जो आपसे नफरत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सुबहान अल्लाह। बस आपको भरोसा रखना है, पूरा यकीन रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करें, दिल पर सीधा हाथ दिल के पास रखकर, और 11 मरतबा या अजीज़ू या अजीज़ू या अजीज़ू, कितना वक्त लगेगा आप ये पढ़ लिया करें, और फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें। पहला पहला काम मैंने आपको बता दिया कि नमाज के बाद दिल पर हाथ रखकर क्या पढ़ते हैं। अब दूसरा आप काम सुने। पढ़ तो बहुत सारी चीजें सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं, आसान आसान सी। आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने उसमें पढ़ा था, यानी कोई सी भी पढ़ सकते हैं आप। फिर आपको 11 मरतबा रब्बी जिदनी इल्मा पढ़ना है। कितने मरतबा? सिर्फ 11 मरतबा। आप फिर सुन लें, बहुत सारे लोग रब्बी जिदनी इल्मा ऐसे ही गलत सलत पढ़ते हैं। रब्बी बा है, बा एक होता वाव, एक होता बा। तो रब्बी जिदनी इल्मा, जिदनी नहीं जिदनी इल्मा। तो आपको 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो इसका तर्जमा यह है कि अल्लाह मेरे इल्म में ज़ियादती अता फरमा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितना फ़ायदा है इन 2 अमल को करने का, वजीफ़े को करने का। तो आप इनको ज़रूर किया करें, आप एक आदत बना लें, एक मामूल बना लें, इंशाअल्लाह फिर आप इसके फ़ायदे देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके सर में दर्द रहता है, हमेशा सर भारी भारी रहता है, आप परेशान रहते हैं, गोलियां खा खा के थक गए हैं आप, थोड़ी देर के लिए सही फिर वैसे ही होने लगता है, हमेशा भारी रहता है, तो आप सुने आपको कैसे ठीक करना है। आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। देखिए, दुरूद पाक बरकत के लिए पढ़ी जाती है, और दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फजीलतें और बरकतें आई हैं, हो सकता है आप जानते हों।
तो आपको जो दुरूद पाक याद हो आप सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लिया करें। फिर आप 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा करें। आप हैरान हो गए होंगे कि बिस्मिल्लाह सर के दर्द के लिए। मेरे अजीज़ों, मैं चाहकर भी बयान नहीं कर पाऊंगा और आप चाहकर भी शुमार नहीं कर पाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के कितने कितने बड़े फ़ायदे हैं। अगर हमें यकीन हो और हमें पूरा भरोसा हो तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया भी पार कर सकते हैं, और ये पूरे यकीन के साथ कहता हूँ। बस आपको अपनी नीयत साफ रखना है, भरोसा रखना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आपके सर में दर्द हुआ करे, आप 3 मरतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़ लिया करें। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर अपने हाथों पे इस तरह से फूंक दिया करें, इस तरह से, और जहां आपके दर्द हो आप उसे ऐसे फेर लिया करें हाथों से। अगर यहाँ पर दर्द है तो ऐसे करके फेर लिया करें, इस तरीके से ऊपर को ले जाया करें। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आपका दर्द ठीक हो जाएगा, बस आपको भरोसा रखना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो से ये चीज़ें सीखी तो आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो जाए और ये काम करने लगें, उन्हें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले। चलिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमा। हमारे कारोबार में, दुकान में, मकान में बरकतें और रहमतें अता फरमा। हमारी सारी परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो यकीन मानना दोस्तों, हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा, या हमारी तमाम तरह की दुआएं कबूल हो जाएंगी। और आपसे आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप नमाज़ों की पाबंदी करते रहें, नमाज को ज़ाया ना करें। आप नमाज हर हाल में अदा करें। अगर कहीं पर बिज़ी हैं आप तो कज़ा करके पढ़ लिया करें। नमाज हम पर एक कर्ज की तरह है जो हमें अदा करना है हर हाल में। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करते रहें और खाली वक्त में दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत फरमाएंगे और कल क़यामत के दिन वो आपको पहचान लेंगे कि आप वही हैं जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ते थे। तो कितने फ़ायदे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इन बातों पर अमल करें और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।